देखो, हम तो यहाँ पे भाई सरकार से इंसाफ लेने आए, ठीक है, इंसाफ लेने आए कि हम अपने बच्चों को वहाँ से, ये देहरादून बहुत बढ़िया जगह है, बड़ी बड़ी माइक बंद कर दे भाई, माइक बंद कर। बड़ी पीसफुल जगह है। यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और यहाँ पे उस तरह से दियांशु की जैसे हत्या हुई है, जैसे रणबीर हत्याकांड हुआ था, तो हम असुरक्षित सी महसूस कर रहे। और अगर यही हाल रहा तो यहाँ से बच्चे निकल गए, जो बाहर के लोग देहरादून को बिल्कुल साफ सुथरा समझते हैं, वे यहाँ पे ये मानने लगे कि भाई वहाँ पे ठीक नहीं है, तो ना तो देहरादून रहेगा, इसकी भी छवि खराब होगी। जिस तरह से नशे का कारोबार यहाँ पे बढ़ रहा, देखो यहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये देहरादून उत्तराखंड ना किसी का है, ये सबका है, ये देवभूमि है और देवभूमि में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एजुकेशन पे काम पहले से होता है, नशा नहीं है उस पर काम होता है। इन सब चीजों पर बंद हो, जो गुंडागर्दी है ये बंद होनी चाहिए। सरकार और पुलिस की क्या भूमिका मानते हैं आप, किस तरह से काम? देखो, भूमिका ये है कि वे टाइट रहना चाहिए उनको, भाई नशे का कारोबार बगैर पुलिस प्रशासन के हो जाएगा। यहाँ पे हालात ये है कि चलो मुख्यमंत्री का हम उसका नाम नहीं लेंगे, हमने कहा भाई कोई किसी कारोबार वालों को कोई बदमाश है वो थ्रेट दे रहा है, आप उसको गनर दे दो, हाँ उसकी सुरक्षा करो, तो बदमाशों को भाई ठीक करो। उन्होंने कहा जी गनर दे देंगे, बदमाश तो ठीक होते नहीं, पूरा उत्तराखंड लूट लिया। तो ये संज्ञान में सबके रहना चाहिए। उत्तराखंड हम सबकी देवभूमि है, उत्तराखंड पहाड़ है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन पे सब बच्चे अपना काम करते हैं। हम अभिभावक हैं, ये बेचारे किसान आदमी है, ये इनका पोता था वो। और इस तरह से हजारों लोग हैं जो अपने कष्ट कमाई की पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को देहरादून मसूरी में इसमें पढ़ाते हैं। बढ़िया वातावरण है, लेकिन पुलिस को, सरकार को सख्त होना पड़ेगा भाई। क्या मांग? देखो, मांग तो यह है जिसने हत्या करी, देश में कानून संविधान है, हत्या करी जिन लोगों के नाम आए उनका पकड़ कर जेल भेजो। देखो, अल्टीमेटम तो क्या अल्टीमेटम देंगे भाई, सब लोग आ रहे तो दुख की घड़ी है। जैसी जिम्मेदारी हमारी है ऐसी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। और पुलिस ने 4 अरेस्ट अभी तक करे, और को भी अरेस्ट करे, सख्त धाराओं में उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा तो आगे इस तरह का काम ना हो। चौधरी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में लगातार यहाँ पे बहुत ज्यादा अचानक से हत्याकांड हुए हैं, पहले भी पुलिस इन्वॉल्व होगी भाई प्रॉपर्टी में, यहाँ के नेता इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने उत्तराखंड को छोड़ दिया, आमदनी का स्रोत बना दिया। और बाहर के लोग भी आ रहे, वे भी इन्वॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी में गलत धंधों में इन्वॉल्व हो गए, और यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो गए। जो पहाड़ का उद्देश्य था, अलग स्टेट बनने का था, वो पूरी नहीं हुई। यही हाल यहाँ पे किसान का है, उसकी फसल नहीं बिक रही। जो मूल निवासी लोग हैं वो यहाँ से प्लान कर रहे, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर, आपने नशे का जिक्र किया, नशे का भाई प्रशासन जिम्मेदार है। तो क्या कारोबार करने वाला तो अपना बिजनेस करेगा, वो तो उसके लिए बिजनेस है, लेकिन पुलिस प्रशासन के बगैर नशा हो जाए, एक अवैध शराब की बोतल तो बिक नहीं सकती। जो ड्राई नशा हो रहा है तो बगैर, मतलब यूनिवर्सिटी उसके आसपास बिक रहा है, बच्चे बर्बाद हो गए। ये बच्चे किसी के अभिभावक के बच्चे नहीं है, ये हमारे देश के बच्चे नौजवान हैं। और हमको जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए कि हम ना उत्तराखंड में देवभूमि में नशा मुक्त देवभूमि एक अभियान यहाँ पे चले और बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। आप बेच दो ना, आप दूसरे बिहार में, उसमें मध्य प्रदेश में, उसमें गए, हम करो ना कोई कारोबार नशे का उसका। लेकिन उत्तराखंड कोई फ्री जोन थोड़ा है कि ये फ्री जोन है, टाइट होना चाहिए। और जो हत्या हुई है भाई, उसमें जितने लोग गिरफ्तार हैं वे जेल जाए सभी, जब भी हम सब लोगों को तैयार। कह रहे हैं कि बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं। ऐसा नहीं, हम जातिवाद पे बात करते, ना हम क्षेत्रवाद पे बात करते। हत्या करने वाला वो कोई भी है, उसने हत्या करी है। अगर यही काम मुजफ्फरनगर का ही बच्चा था और मुजफ्फरनगर का ही होते तो उसको छोड़ देते।
अगर यहाँ का उत्तराखंड का है जौनसार बावर में आप गए, यहीं का ही क्षेत्र है हमारा, वहां पे एक जो टूरिस्ट था उसकी हत्या हुई, लड़की की, उस लड़के की हत्या हुई, वहां पे वकील भी नहीं करने दिया लोकल के लोगों ने, जो वहां के शाने थे, जो पंच थे वहां के, उन्होंने कुछ नहीं करने दिया और उनको सजा हुई होगी उनको। तो ये तो वही क्षेत्र है, ये जो शानों का क्षेत्र है, जो सरपंचों का क्षेत्र है। यहां से देहरादून से तो ठीक हमारे पहाड़ के शाने हैं, जो वहां के लंबरदार हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन इतना फोर्स लेके भी और यहाँ पे हत्याएं हो रही है, देहरादून को देहरादून रहने दो, ना हम जातिवाद में, ना क्षेत्रवाद में, ना पहाड़ और प्लेन के, क्योंकि पहाड़ का आदमी भी बर्बाद हो गया पूरा, वो तो पूरा घर बार छोड़ के अपना कारोबार में लग रहा, उसको आज इसमें बांटेंगे कि पहाड़ और प्लेन है बिहार, और यहाँ पे हत्या करने वाला हत्या है। देश में धाराएं हैं, संविधान है, कानून है, अपना कानून काम करे, हम सब उनके साथ में। भाई जितना जवान बच्चा मेरा पोता, मेरा पोता, मैं तो यू ही बोल सकूं, मेरा पोता। क्या उम्र है? अरे बड़ी मुश्किल देखो बहुत उम्मीद यहाँ पे भेजते हैं, बहुत सुंदर हिल स्टेट है, ये बहुत सुंदर है। प्रशासन, पुलिस, यहाँ के सभी जिम्मेदार लोग, आप हिमाचल में हम गए, हमने हिमाचल में सायरन बजा दिया अपनी गाड़ी का, पुलिस से पहले हमको लोकल लोगों ने कहा कि ये शांत पीसफुल क्षेत्र है, आप यहाँ पे सायरन मत बजाओ। तो हम उत्तराखंड को भी यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग अगर कोई गलत कारोबार कर रहा है, भाई उसको पकड़ो, जिम्मेदारी सबकी, नहीं तो बर्बाद पहाड़ होगा। भाई चाहते क्या है, जिसने हत्या करी उसको टाइट सजा मिले। देखो सब लोग अलग अलग आते, उससे ठीक है कि हम एक ही दिन इकट्ठा होकर आगे यहाँ की एक कमेटी बनाएंगे, प्रशासन से वो कमेटी बातचीत करते रहेगी, और वही कमेटी मुख्यमंत्री से बात करे। किस तरह देखते हैं देवभूमि को? देखो देवभूमि, देव जिसका नाम ही देवभूमि है, देवभूमि है हमारी, तो देवभूमि रहे। यहाँ पे नशे का कारोबार जिस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ पे आपस में गुंडागर्दी बढ़ रही है, वो बंद हो। भाई जिन लोगों ने बच्चों ने पढ़ाई कर ली, वे 10-10 साल तक फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? या तो अपना कारोबार करो या अपना यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। वे सीनियर होके बदमाशी करेंगे तो उसका नुकसान तो होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।